जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। तो शुरू करते हैं आज भागवत गीता। तो भागवत गीता शुरू करने से पहले गौरी गणेश जी का ध्यान करते हैं, फिर उसके बाद अपने अपने गुरु महाराज जी का ध्यान करते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम भगवान श्री कृष्ण की अमूल्य वाणी श्रीमद् भागवत गीता को समझने की पवित्र यात्रा शुरू कर रहे हैं। आइए पहले श्री कृष्ण जी को नमन करें। आंखें बंद करके भगवान कृष्ण का स्मरण करें और मन में कहें, हे कृष्ण मुझे सही समझ और भक्ति की बुद्धि दीजिए। हे भगवती, आप स्वयं भगवान नारायण द्वारा अर्जुन को उपदेशित वेद व्यास द्वारा रचित 18 अध्यायों वाली ज्ञान की अमृत वर्षा करने वाली हो। मैं आपको नमन करती हूँ। भूमिका। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान चैतन्य की इच्छा की पूर्ति के लिए प्रचार योजना की स्थापना की है। मैं अपने गुरु के चरण कमलों को तथा समस्त वैष्णवों के चरणों को नमस्कार करता हूँ। मैं श्रील रूप गोस्वामी तथा उनके अंग्रेज सनातन गोस्वामी एवं साथ ही रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट एवं श्रील जीव गोस्वामी के चरण कमलों को सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान कृष्ण चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद के साथ साथ अद्वैत आचार्य गदाधर श्रीवास तथा अन्य पार्षदों को सादर प्रणाम करता हूँ। मैं श्रीमती राधा रानी तथा श्री कृष्ण को श्री ललिता तथा श्री विशाखा सखियों सहित सादर नमस्कार करता हूँ। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। हे कृष्ण, आप दुखियों के सखा तथा सृष्टि के उद्गम हैं। आप गोपियों के स्वामी तथा राधा रानी के प्रेमी हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। मैं उन राधा रानी को भी प्रणाम करता हूँ जिनकी शारीरिक कांति पिघले सोने के सदृश है, जो वृंदावन की महारानी है। आप राजा वृषभानु की पुत्री हैं और भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं। मैं भगवान के समस्त वैष्णव भक्तों को सादर नमस्कार करता हूँ। वे कल्प वृक्ष के समान सबों की इच्छाएं पूर्ण करने में समर्थ है तथा पतित जीवात्माओं के प्रति अत्यंत दयालु हैं। मैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री गदाधर श्रीवास आदि समस्त भक्तों को सादर प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भागवत गीता को गीता उपनिषद भी कहा जाता है। ये वैदिक ज्ञान का भी सार है और वैदिक साहित्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद है। निस्संदेह भागवत गीता पर अंग्रेजी भाषा में अनेक भाष्य प्राप्त हैं। अतः ये प्रश्न किया जाता है कि एक अन्य भाष्य की क्या आवश्यकता है। इस प्रस्तुत संस्करण का प्रयोजन इस प्रकार बताया जा सकता है। हाल ही में एक अमेरिकी महिला ने मुझसे भगवत गीता के एक अंग्रेजी अनुवाद की संस्तुति चाही। निस्संदेह अमेरिका में भगवत गीता के अनेक अंग्रेजी संस्करण प्राप्त हैं, लेकिन जहां तक मैंने देखा है केवल अमेरिका ही नहीं
अपितु भारत में भी कठिनाई से कोई प्रामाणिक संस्कार मिलेगा, क्योंकि लगभग हर एक संस्करण में भाष्यकार ने भागवत गीता यथारूप के मर्म का स्पर्श किए बिना ही अपने मतों को व्यक्त किया है। भागवत गीता का मर्म भागवत गीता में ही व्यक्त है। ये इस प्रकार है, यदि हमें किसी औषधि विशेष का सेवन करना हो तो उस पर लिखे निर्देशों का पालन करना होता है। हम मनमाने ढंग से या मित्र की सलाह से औषधि नहीं ले सकते हैं। इसका सेवन लिखे हुए निर्देशों के अनुसार या चिकित्सक के आदेश अनुसार ही करना होता है। इसी प्रकार भागवत गीता को इसके वक्ता द्वारा दिए गए निर्देशानुसार ही ग्रहण या स्वीकार करना चाहिए। भागवत गीता के वक्ता भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवत गीता के प्रत्येक पृष्ठ पर उनका उल्लेख भगवान के रूप में ही हुआ है। निस्संदेह भगवान शब्द कभी कभी किसी भी अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति या किसी शक्तिशाली देवता के लिए प्रयुक्त होता है, और यहाँ पर भगवान शब्द निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण को एक महान पुरुष के रूप में सूचित करता है। किंतु साथ ही हमें ये भी जानना होगा कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। जैसा कि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निमरबार्क स्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु तथा भारत के वैदिक ज्ञान के अन्य विद्वान आचार्यों ने भी पुष्टि की है। भगवान ने भी स्वयं भागवत गीता में अपने को परम पुरुषोत्तम भगवान कहा है, और ब्रह्मा संहिता में भी तथा अन्य पुराणों में विशेषतः श्रीमद् भागवत गीता में, जो भागवत पुराण के अनुसार नाम से भी विख्यात है, वे इसी रूप में स्वीकार किए गए हैं। अतः भगवत गीता हमें भगवान ने जैसे बताई है वैसे ही स्वीकार करनी चाहिए। भागवत गीता के 4th अध्याय में भगवान कहते हैं, यहाँ पर भगवान अर्जुन को सूचित करते हैं कि भागवत गीता की ये योग पद्धति सर्वप्रथम सूर्य देव को बताई गई। सूर्य देव ने इसे मनु को बताया और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को बताया। इस प्रकार गुरु परंपरा द्वारा ये योग पद्धति एक वक्ता से दूसरे वक्ता तक पहुंचती रही, लेकिन कालांतर में ये छिन्न भिन्न हो गई। फलस्वरूप भगवान को इसे फिर से बताना पड़ रहा है। इस प्रकार अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में वे अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हें ये परम रहस्य इसलिए प्रदान कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। इसका तात्पर्य ये है कि भागवत गीता ऐसा ग्रंथ है जो विशेष रूप से भगवत भक्त के लिए ही है। भगवत भक्त के निमित्त है। अध्यात्मवादियों की 3 श्रेणियां हैं, ज्ञानी, योगी तथा भक्त या कि निर्विशेषवादी, ध्यानी और भक्त। यहाँ पर भगवान अर्जुन से स्पष्ट कहते हैं कि वे उसे इस नवीन परंपरा गुरु परंपरा का प्रथम पात्र बना रहे हैं, क्योंकि प्राचीन परंपरा खंडित हो गई थी। अतः ये भगवान की ही इच्छा थी कि सूर्य देव से चली आ रही विचारधारा की दिशा में ही अन्य परंपरा स्थापित की जाए, और उनकी यह इच्छा थी कि उनकी शिक्षा का वितरण अर्जुन द्वारा नए सिरे से हो। वे चाहते थे कि अर्जुन भगवत गीता ज्ञान का प्रामाणिक विद्वान बने। अतः हम देखते हैं कि भागवत गीता का उपदेश अर्जुन को विशेष रूप से दिया गया, क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त, प्रत्यक्ष शिष्य तथा घनिष्ठ मित्र था। अतः जिस व्यक्ति में अर्जुन जैसे गुण पाए जाते हैं वह गीता को सबसे अच्छी तरह समझ सकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि भक्त को भगवान से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होना चाहिए। जो ही कोई भगवान का भक्त बन जाता है त्यों ही उसका सीधा संबंध भगवान से हो जाता है। ये एक अत्यंत विशद विषय है, लेकिन संक्षेप में ये बताया जा सकता है कि
भक्त तथा भगवान के मध्य 5 प्रकार का संबंध हो सकता है। नंबर 1, कोई निष्क्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है। नंबर 2, कोई सक्रिय अवस्था में भी भक्त हो सकता है। नंबर 3, कोई सखा रूप में भक्त हो सकता है। नंबर 4, कोई माता या पिता के रूप में भी भक्त हो सकता है। नंबर 5, कोई दंपत्ति प्रेमी के रूप में भी भक्त हो सकता है। अर्जुन का कृष्ण से संबंध सखा के रूप में था। निस्संदेह इस मित्रता संख्य भाव तथा भौतिक जगत में प्राप्त मित्रता में आकाश पाताल का अंतर है। ये दिव्य मित्रता है जो हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। निस्संदेह प्रत्येक व्यक्ति का भगवान से सीधा संबंध है और ये संबंध भक्ति की पूर्णता से ही जागृत होता है। किंतु वर्तमान जीवन की अवस्था में हमने न केवल भगवान को भुला दिया है, अपितु हम भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को भी भूल चुके हैं। लाखों करोड़ों जीवों में से प्रत्येक जीव का भगवान के साथ नित्य विशिष्ट संबंध है। ये सब रूप कहलाता है। भक्ति योग की प्रक्रिया द्वारा ये सब रूप जागृत किया जा सकता है, तब ये अवस्था स्वरूप सिद्धि कहलाती है। ये सब रूप की अर्थात स्वाभाविक या मूलभूत स्थिति की पूर्णता कहलाती है। अतः अर्जुन भक्त था और मैत्री में वह भगवान के संपर्क में था। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि अर्जुन ने भागवत गीता को किस तरह से ग्रहण किया। इसका वर्णन 10वें अध्याय में इस प्रकार से है। अर्जुन ने कहा, आप भगवान परम धाम वितरतम परम सत्य हैं। आप शाश्वत दिव्य आदि पुरुष अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे समस्त महामुनि आपके विषय में इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं मुझसे इसी की घोषणा कर रहे हैं। हे कृष्ण, आपने जो कुछ कहा है उसे पूर्ण रूप से मैं सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवता और ना असुर ही आपके व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। भगवान से भागवत गीता सुनने के बाद अर्जुन ने कृष्ण को परम ब्रह्मा स्वीकार कर लिया। प्रत्येक जीव ब्रह्मा है, लेकिन परम पुरुषोत्तम भगवान परम ब्रह्म है। परम धाम का अर्थ है कि वे सबों के परम आश्रय या धाम है। पवित्रम का अर्थ है कि वे शुद्ध है और भौतिक कलमश से अर्जित है। पुरुषम का अर्थ है कि वे परम भोक्ता है। शाश्वत अर्थात सनातन, दिव्यम अर्थात दिव्य आदि, देवम भगवान अजम अजन्मा तथा विभुव अर्थात महानतम है। कोई ये सोच सकता है कि क्योंकि कृष्ण अर्जुन के मित्र थे, अतः अर्जुन ये सब चाटुकारिता के रूप में कह रहा था। लेकिन अर्जुन भागवत गीता के पाठकों के मन से इस प्रकार के संदेह को दूर करने के लिए अगले श्लोक में इस प्रशंसा की पुष्टि करता है। जब ये कहता है कि कृष्ण को मैं ही भगवान नहीं मानता, अपितु नारद, असित, देवल तथा व्यासदेव जैसे महापुरुष भी स्वीकार करते हैं। ये सब महापुरुष हैं जो समस्त आचार्यों द्वारा स्वीकृत वैदिक ज्ञान का वितरण प्रचार करते हैं। अतः अर्जुन कृष्ण से कहता है कि वे जो कुछ भी कहते हैं उसे वह पूर्ण सत्य मानता है। सर्वमेतदृत मन्य, आप जो कुछ कहते हैं उसे मैं सत्य मानता हूँ। अर्जुन ये भी कहता है कि भगवान के व्यक्तित्व को समझ पाना बहुत कठिन है। यहाँ तक कि बड़े बड़े देवता भी उन्हें नहीं समझ पाते हैं। अतः
मानव भक्त बने बिना भगवान श्री कृष्ण को कैसे समझ सकता है। इसी के साथ आज की श्रीमद् भागवत गीता को मैं समाप्त कर रही हूँ। जय श्री राधे कृष्ण। जय।